नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो है हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विश्व का भूगोल। और विश्व का भूगोल में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आज का, वो है आपके सामने कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इससे पहले जो कल पढ़े थे हम लोग ने, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विश्व की अन्य प्रमुख जनजातियां, इसको कल पढ़े थे। आज आज का जो हमारा जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो आपका नीचे में कृषि एवं पशुपालन। तो कल का जो है आपका टॉपिक, उसको रिवाइज करते हैं अभी। तो आइनू जनजाति जो है आपका जापान के मूल निवासी है, आइनू जनजाति। अंडमानी जनजाति जो है भारत के अंडमान तथा निकोबार में रहने वाली आदिवासी है। बंटू जनजाति अफ्रीका के विषुवत रेखीय भाग के निवासी है। बद्दू जनजाति अरब, सीरिया तथा उत्तरी अफ्रीका के मरुस्थलीय भाग के निवासी है। बर्बर जनजाति मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया के जनजाति है। ब्लैकफुट जनजाति उत्तरी पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दक्षिणी पश्चिमी कनाडा के जनजाति है। बोरा जनजाति दक्षिण पूर्वी कोलंबिया तथा ब्राजील के सीमावर्ती क्षेत्र के निवासी है। बुशमैन जनजाति आपका अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल में रहता है। एस्किमो जनजाति उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड, अलास्का तथा पूर्वी साइबेरिया में रहता है। समोअन जनजाति आपका पोलिनेशिया के समोआ द्वीप के निवासी है। सेमांग जनजाति मलेशिया में। तिब जनजाति नाइजीरिया के तटीय भाग में रहता है। वेदा जनजाति श्रीलंका में। हो जनजाति अमेरिका के ओलंपिक प्रायद्वीप में रहने वाले रेड इंडियन है। हान जनजाति चीन के मूल निवासी हैं। पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका का बौने लोग हैं। किर्गिज जनजाति एशिया का स्टेपी भाग में रहता है। कुब्बू जनजाति सुमात्रा इंडोनेशिया में रहता है। कुर्द जनजाति इराक, ईरान, आर्मेनिया तथा अजरबैजान के पठारी क्षेत्रों में रहने वाली पशुपालक कृषक जनजाति है। मावोरी जनजाति न्यूजीलैंड में रहती है। मसाई जनजाति केन्या, उत्तरी तंजानिया तथा पूर्वी युगांडा में रहती है। नायर जनजाति केरल के मालाबार तट पर रहने वाली जनजाति है, जो कि भारत में उइघुर जनजाति तारिम बेसिन मध्य एशिया में रहता है। न्यूवेर जनजाति सूडान में। हुतू जनजाति लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, पूर्व जायरे, रवांडा गणराज्य तथा बुरुंडी अफ्रीका में रहता है। इन्यूट जनजाति आर्कटिक टुंड्रा के एस्किमो में। जारवा जनजाति दक्षिणी अंडमान में। जावाई जनजाति जावा इंडोनेशिया में। वुइक जनजाति साइबेरिया तथा अलास्का के सेंट लॉरेंस द्वीप में। और टोडा जनजाति दक्षिणी भारत में नीलगिरी के पहाड़ियों में। यहाँ पर आपका एक पॉइंट था जो छूट गया था पिछले वीडियो में, तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। एबोरिजिनस जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। तो एबोरिजिनस जनजाति ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है, ठीक है। तो आपका एबोरिजिनस जनजाति कहाँ है? क्वींसलैंड में, नॉर्दर्न टेरिटरी तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निवास करती है। आज का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हमारा कृषि एवं पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग को पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग क्या है? तो सबसे पहला आपका है झूम कृषि, निर्वाह कृषि है सेकंड में। थर्ड आपका वाणिज्यिक बागानी कृषि, गहन कृषि, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, रेंचिंग कृषि, सहकारी कृषि और जीरो फार्मिंग। तो हमारा ये है, तो झूम कृषि झूम कल्टीवेशन, निर्वाह कृषि सब्सटेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक बागानी कृषि तो कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, रेंचिंग कृषि रैंचिंग फार्मिंग और सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग और जीरो फार्मिंग, ठीक है। तो ये आपका है जो झूम कृषि झूम कल्टीवेशन, निर्वाह कृषि सब्सिडेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक बागानी कृषि कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, ठीक है। गहन कृषि इंटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि इंटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, रेंचिंग कृषि रेंचिंग फार्मिंग, सहकारी कृषि कोऑपरेटिव फार्मिंग और जीरो फार्मिंग, ठीक है। तो ये आपका प्रकार है टाइप्स ऑफ फार्मिंग का।
तो झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन, ठीक है, झूम कल्टीवेशन हो गया पहला। दूसरा सब्सिडेंस फार्मिंग। तीसरा कमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग। चौथा इंटेंसिव फार्मिंग। पांचवा आपका एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग। और छठा आपका रेंचिंग फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग और जीरो फार्मिंग। तो अब हम आगे पढ़ते क्या है। तो फसली कृषि को एक फसली कृषि की क्या विशेषता है। तो एक फसली कृषि की क्या विशेषता है। व्यापारिक अन्य कृषि, ठीक है। जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में एजोला एजोला का प्रयोग किया जाता है। एजोला का छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। तो छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उससे प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इल्ले क्रॉपिंग कहते हैं। तो एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थान में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इल्ले क्रॉपिंग कहते हैं। इल्ले क्रॉपिंग, ठीक है, इल्ले क्रॉपिंग कहते हैं। सर्वप्रथम उस सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय अर्जेंटीना को दिया जाता है, ठीक है। कृषि संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो कृषि से संबंधित जो भी आपका महत्वपूर्ण संगठन है, आपका उसका मुख्यालय कहाँ पर है उसको बताया गया यहाँ पर। तो सबसे पहला संगठन आपका खाद्य एवं कृषि संगठन, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आपका FAO, आपका कहाँ है, रोम इटली में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो खाद्य नीति अनुसंधान रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका, वाशिंगटन DC अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। और उस कटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में है, ठीक है। तो खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में है। उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान लागोस नाइजीरिया में है, ठीक है। तो ये आपका संस्थान था। अब आगे पढ़ते हैं। तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गे किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो धान के जो है तो धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है, नील हरित शैवाल का उपयोग। उसका नेक्स्ट आपका सैक्रोमेंटो सॉन जोवा पीन घाटी, तो सैक्रामेंटो सॉन जोवा पीन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है। तो आपका ये मध्य अमेरिका में स्थित है। तो सैक्रामेंटो सॉन जोवा पीन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आपका कहाँ है। तो ये आपका मध्य अमेरिका में है, ठीक है, मध्य अमेरिका में है। नेक्स्ट आपका है कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो खैर वृक्ष है उसका उपयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है। तो तुंगिया कृषि आपका म्यांमार में किया जाता है। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है। तो मोका कॉफी का उत्पादन यमन में किया जाता है, यमन देश में, ठीक है। तो मोका कॉफी का उत्पादन यमन में किया जाता है। और कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। तो खैर वृक्ष का प्रयोग होता है। तुंगिया कृषि किस देश में किया जाता है। तुंगिया कृषि तो म्यांमार में। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है। मोका कॉफी का यमन में, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा। तो अब हम एक बार पढ़ेंगे फिर से दोबारा, जो भी रिवाइज करेंगे।
इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। तो कृषि के प्रकार, टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सा है? तो झूम कृषि, झूम कल्टीवेशन, निर्वाह कृषि, सब्सटेंस फार्मिंग, वाणिज्यिक बागान कृषि, कॉमर्शियल प्लांटेशन फार्मिंग, गहन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग, विस्तृत वाणिज्यिक कृषि, एक्सटेंसिव कमर्शियल फार्मिंग, रैंचिंग फार्मिंग, सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव फार्मिंग, और जीरो फार्मिंग, जीरो फार्मिंग। ठीक है। एक फसली कृषि की क्या विशेषता है? तो एक फसली कृषि की विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि है। और जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है। छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। तो छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता व्यापारिक बागवानी कृषि क्षेत्र में होती है। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थानों में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एले क्रॉपिंग कहते हैं, एले क्रॉपिंग। ठीक है। तो एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को पेड़ों की कतारों के मध्य के स्थानों में उगाया जाता है, उस प्रक्रिया को एले क्रॉपिंग कहते हैं, एले क्रॉपिंग। ठीक है। सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम उच्च किस्म के बीज विकसित करने का श्रेय अर्जेंटीना को दिया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन रोम इटली में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड, और खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, तो खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी अमेरिका, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान तो लागोस नाइजीरिया। नील हरित शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गे किस एक फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो धान का सैक्रामेंटोसोन जोवा क्वीन घाटी, तो सैक्रामेंटोसोन जोवा क्वीन घाटी जो अंगूर एवं खट्टे साइट्रिक फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? तो आपका मध्य अमेरिका में स्थित है। उसके बाद ज्यादा कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो खैर का वृक्ष का। ठीक है। तुंगिया कृषि किस देश में की जाती है? तुंगिया कृषि तो म्यांमार में। मोका कॉफी का उत्पादन किस देश में किया जाता है? मोका कॉफी का तो यमन में किया जाता है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।